नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात में और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने के विरोध की गूंज अब कानपुर तक पहुंच गई है। दोपहर 3 बजे फुलबाग में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक के साथ हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर विवेक पाल ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है तो उसे बलपूर्वक हटाना या आंदोलन को दबाने की कोशिश लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। फेडरेशन ने ऐलान किया कि सोनम वांगचुक के समर्थन में 20 जुलाई को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली के संसद भवन पहुंचे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर तहसील में डीएम विशाख जी अय्यर के सामने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। स्वयं सहायता समूह की 20 से ज्यादा महिलाओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वे शौचालय का पैसा जारी कराने की मांग को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची थी। स्वयं सहायता समूह CALF सरोजनी नगर की महिलाएं बीजेपी जिला मंत्री संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची थी। संजीव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सभी लोगों को बुलाइए और उन्हें कुरान पढ़ाइए। इन्हें बताइए कि कुरान क्या कहता है। कुरान कभी भी कत्ल या नफरत की बात नहीं करता। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इसलिए आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर के पढ़े लिखे लोगों ने भी इस्लाम की तेजी से फैलने की बात स्वीकार की है। वो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन उनकी संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद ने किया। सम्मेलन में देश भर की विभिन्न संगठनों, समुदायों के प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल हुए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने बचपन में अजान सीखी थी, लेकिन कोर्ट की व्यस्तताओं के बीच उसे भूल गई। अब मैं उसे फिर से सीखना चाहती हूँ। आगरा में इन दिनों एक पालतू तोते के लापता होने का मामला लोगों का ध्यान अपनी ओर तेजी से खींच रहा है। 13 जुलाई से गायब हुए लापता तोते माऊ की तलाश अब पूरे शहर में अभियान का रूप ले चुकी है। माऊ के परिवार ने उसकी सुरक्षित वापसी या उसके बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। बादेला चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों से मदद की अपील की जा रही है। परिवार का कहना है कि माऊ सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है। उसे कभी पिंजरे में नहीं रखा गया था। वो हमेशा घर के लोगों के साथ खुला रहता था और परिवार से गहरा लगाव रखता है। माऊ की पहचान उसके नीचे वाली चोंच और पंखों पर बने काले धब्बों से की जा सकती है। परिवार को उम्मीद है कि शहर वासियों के सहयोग से उनका प्यारा तोता माऊ जल्द ही सुरक्षित अपने घर लौट आएगा। यदि किसी को माऊ के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी मिले तो परिवार से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा अधिवक्ता सुनील कुमार ने और सुनील की पत्नी ममता सिंह ने। और इनकम टैक्स का आगरा में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने ये तोता मुझे 15 मार्च 2025 को मेंटल हॉस्पिटल के पास पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिला था। तो इसके जब पंख भी नहीं थे, 2 या 3 दिन का होगा जब से मैंने इसे पाला हुआ है और ये मेरे फैमिली मेंबर की तरीके से रह रहा है। और ये खुला हुआ रहता था, किसी पिंजरे में नहीं है और ना ही हमने इसके पंख काटे हुए हैं। और ये जब भी मैं आगरा से बाहर लेके जाता हूँ, ये मेरे साथ में जाता है मेरी गाड़ी में। और मैंने कार भी इसी के लिए ही मैंने खरीदी है। मैंने इसका नाम माऊ रखा है। ये सुबह बेटे को जब तक स्कूल नहीं भेज देता है, जब तक ये शांति से बैठता है, जब तक उसे काटता रहता है। स्कूल भेजने के बाद में ये खुश रहता है। हाँ, हाँ। ये मेरा नाम सुनील बुलाता है। मेरी वाइफ से मम्मा बोलता है, मेरे बेटे से निक बेटे बोलता है, मेरी बेटी से सृष्टि बोलता है।
ये मेरी वाइफ के कंधे पे बैठा हुआ था बालकनी में। तो नीचे लेबर काम कर रही थी, उसने सैनिक को देख के डर गया और उड़ गया। हमने इसे सोशल मीडिया, फेसबुक, हमने इसका ऐड किए, अखबार में भी दिया, पैम्पलेट भी इसकी छपवाई है, होर्डिंग भी लगवाए, जिससे ये हमें ये मिल जाए। हाँ, हमने इसके लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा है। जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए इनाम की राशि को और बढ़ा सकते हैं। हम इतने परेशान हैं, हमारी जो मेरी वाइफ के कंधे पे बैठ के वो खाना बनाती थी, आज वो किचन में घुसने की हिम्मत नहीं कर रही है। हमारे घर पे खाना भी नहीं बना। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां एक युवक ने खुद को मृत दर्शाया। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचने के लिए 27 साल से फरार चल रहा था युवक और खुद को मृत बता रहा था। परिवार और अन्य रिश्तेदारों में कोई भी संपर्क नहीं था उस व्यक्ति का और खुद को मृत दर्शाकर अलग अलग राज्यों में रह रहा था। अपनी पहचान बदलकर हर जगह घूमते रहता था। अपने पत्नी और बच्चों के साथ भोपाल में रह रहा था आरोपी। साल 1999 में खेरागढ़ में पुलिसकर्मियों से लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट के बाद 2 पुलिसकर्मियों की हत्या भी हुई थी, जिसमें इस आरोपी का नाम दर्ज है। मामले में कई बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। मुख्य आरोपी भूरा पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। भूरा की जगह जलीम नाम रखकर दूसरे राज्यों में आरोपी रहने का काम करता था और पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम रखा था। ये पूरा मामला खरोगढ़ क्षेत्र की है। देखिए, वर्ष 1999 में एक दुखद घटना थाना खेरागढ़ में घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ बदमाशों द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई और उसमें पुलिसकर्मियों के असले लूटते हुए और पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला भी किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के 2 पुलिसकर्मियों का जो मृत्यु हो गई थी। उसी क्रम में इस घटना में जो शामिल लोग थे उनका समय समय पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और कुछ लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। उसी में एक जो मुख्य साजिशकर्ता एक अभियुक्त था, वो पिछले 27 सालों से इसमें वांछित था। इसमें एसीपी खेरागढ़ के नेतृत्व में थाना खेरागढ़ की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी सर्विलांस ने जितने भी साक्ष्य एकत्रित कर सकते थे, कई महीनों तक इसमें प्रयास करने के बाद इस वांछित 50,000 के अभियुक्त को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है, जो कि नाम बदलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ इतने लंबे समय से रह रहा था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था और ये कार्रवाई दिखाती है कि आप अगर कोई अपराध कारित करते हैं, चाहे समय कितना भी हो जाए, बट आप कानून से नहीं बच सकते। सर, ये पहचान छुपा कर रहता था, जांच में ये भी सामने आया कि इसने अपने आप को मृत भी दर्शाया। क्या वो पूरा मामला था मृत दर्शाया? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही भयावह घटना थी, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे प्रदेश में रह रहा था और उसके सगे संबंधी परिवार वाले थे, उन लोगों से भी संपर्क नहीं करता था और सभी लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए एक ऐसी कहानी रची कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए इसमें पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी कारण से फलस्वरूप हम लोग इसमें सफल हुए हैं और इस अपराधी को, जिसने ये घटना कारित में शामिल था, उसे हम मध्य प्रदेश से 27 साल बाद गिरफ्तार करने में सफल हुए। सर, पहले क्या नाम था और अब किस नाम से ये है? देखिए, इसका जो असली नाम है, असली नाम इसका भूरा पुत्र साबू है, जो कि मूल निवासी थाना जगनेर का था। वर्तमान में जो इसने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की हुई थी, वो थी जमील पुत्र फारूक खान। तो जिस वजह से, क्योंकि सारी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या रिश्तेदारी, सभी लोगों ने इस तरीके से कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी जिससे साबित हो सके कि अभी ये प्रेजेंट में किस आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। बट पुलिस ने इसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और गहनता से जांच करने के बाद, कंफर्म होने के बाद हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसे गिरफ्तार किया। उस घटना के बाद भी कोई क्राइम किया इसने कि शांति से अपना आइडेंटिटी छिपा के जीवन यापन कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने उसे अरेस्ट किया है, वो भी दूसरे स्टेट से। उसके संदर्भ में भी जो भी हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, उनसे भी हम इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे और साथ ही साथ माननीय न्यायालय में इसे पेश कर माननीय न्यायालय से भी पीसीआर के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि बाकी जानकारी देकर। राइफल्स क्या बरामद हुई?
देखिए, उस वक्त घटना में 3 राइफल्स लूटी गई थी, जो कि 2 तो बाद में बरामद हो गई थी, बट एक राइफल अभी बरामद नहीं हुई है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि आगे की जानकारी पूछताछ के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें भी माननीय न्यायालय के सामने किसी अभियुक्त को पेश करना होता है, तो माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसीआर लेके, ताकि और भी जानकारी हम एकत्रित कर सकें। अगली खबर औरैया से है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर मुरादगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और अजीतमल कोतवाली पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। शव 2 से 3 दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अतीजमल कोतवाली क्षेत्र के NH-19 भिखेपुरा का बताया जा रहा है पूरा मामला। अगली खबर फिर औरैया से है, जहां डॉक्टर सौरभ वाजपेयी आत्महत्या मामले में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राम अवतार हॉस्पिटल को पुलिस ने सील कर लिया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर लिया है। मामले में 2 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। आत्महत्या प्रकरण में जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन इलेक्शन की अभिनव पहल के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर हीरा लाल को टाइम्स ऑफ इंडिया इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान चुनाव प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने, वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण तथा जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हीरा लाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है। ग्रीन इलेक्शन जैसी पहले लोकतंत्र और प्रकृति दोनों को मजबूत बनाने का माध्यम है। तो ये थी आज की वो खबरें जो दिन भर प्रदेश में तहलका मचाए रखी। और भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।